सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी करें। आज हम 12 अक्टूबर 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट है इसी का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं। इसमें टोटल 15 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं का हम बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे और कम टाइम के अंदर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आने वाले यानी कि समय में सभी एग्जामों का टारगेट है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो यूपीएसआई हो या एसएससी जीडी हो, सभी का मॉक टेस्ट का सलूशन इसी चैनल पर करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले समय में बहुत सारा सलूशन इसी पर देखने को मिलता रहता है। चाहे वो प्लेलिस्ट भी बनी है, चाहे आप दिल्ली पुलिस की में जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट के तौर पर अभी तक जितने भी हमने पेपर इसमें किए हैं सारे के सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे। चाहे और सबकी अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बनी है। इसकी अक्टूबर मंथ के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दी, उसी में ये भी सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर पिछली वाली में देखेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, हम सीधा अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय माँ सरस्वती पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो आपको वीडियो फुल देखते रहना। पूरे इसमें हमने 15 सवाल तक लिए हैं, ये 15वां सवाल है लास्ट का। ठीक, तो बहुत अच्छी तरह से हम समझाते हुए बताएंगे। पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 3 व्यक्ति हैं, इसमें दिया हुआ है। मान लेंगे कोई एक इसमें व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, एक सी व्यक्ति है। 3 व्यक्ति रखे, इनका रेशियो दिया हुआ है 6 के रेशियो में 5 और रेशियो 8 के रेशियो में दिया हुआ है। ठीक, ये रेशियो दिया हुआ है के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद ए रुपए जो है 5200 और निवेश करता है और बी जो है 4000 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7-5-4 हो जाता है। तो शुरू में ए ने कितना निवेश किया था? अब देखो इसमें एक्स लगा लेंगे, ये कोई वास्तविक संख्या तो होती नहीं है, अनुपात होता है, ये कोई वास्तविक, इसको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो ये कह रहे हैं ए जो है कितने रुपए और लगाता है, यानी 6x तो इसके पहले से अनुपात में दिया हुआ था और ये रुपए और लगा देता कितने 5200। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 5200। ठीक, 5200 यहाँ से रेशियो लगा। और बी क्या करता है इस 5x में, ये जो है 4000 रुपए निकाल लेता है। तो निकालता है तो माइनस लगा देंगे, 4000 माइनस कर देंगे। और ये 8x है, यानी सी जो है ये कुछ नहीं करता है, इसका ऐसा ही लिखा। फिर जो रेशियो हो जाता है वो कितना है? 7:5:4 हो जाता है। अब हमें इन दोनों को लेकर के हमारा आंसर निकल आएगा, इन दोनों को लेकर के। ठीक, तो हम इन दोनों को कैसे लेंगे? इसके बटे में इसको लिखेंगे और रेशियो यानी 7/5 लिख देंगे। तो इसको हम अगले पेज पर आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, देखो हम लिखेंगे 6x और प्लस का कितना, इसमें जो ऐड करता है वो 5200। ठीक, तो 5200 और दूसरी बार में लिखेंगे यहाँ पर 5x और माइनस का 4000। ठीक, तो यहाँ से हमारा समीकरण बन के तैयार होगा, यानी कि रेशियो क्या बनेगा? 7:5 बनेगा। इसी का कैंची का मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते। देखो इधर करिएगा 30x हो जाएगा, 30x प्लस लगाएगा 5200 का 5 में करेगा तो यहाँ से कितना आएगा? 26,000 आ जाएगा। ठीक, कितना जाएगा? 26,000 बराबर लगेगा 7 का 5 में करेंगे तो 7 35x हो जाएगा, माइनस लगाइए और 7 चौक 28, यानी कि यहाँ से कितना आएगा? 28,000 निकल गया। ठीक, अब देखो यहाँ से x वाले पद एक तरफ हो जाएंगे, संख्या वाले पद एक तरफ। तो यहाँ से 35x में से 30x जाएगा, केवल 5x बचेगा और इसी 5x की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो इन दोनों को ऐड होगा तो यहाँ से कितना आएगा? 54,000 हो जाएगा। कितना? 54,000। तो 5x से ये कटेगा कितनी बार? यहाँ से 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, यहाँ से हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 0 कितने बचेंगे? 1 2 0 बचेंगे। अब ये हमारा x का मान निकल गया, लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा गया है कि शुरू में ए ने कितना निवेश किया, नहीं हमसे 6x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसमें जो x का मान आया हुआ है इसी में 6 से गुणा करा देनी बस। तो इसका 6 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 64,400 आ जाएगा। कितना? 64,400। तो 64,400 यानी 64,800 वाला आपका ऑप्शन जो है सही होगा, 64,800 वाला। तो यहाँ से देखो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वो एक एक प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ से ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां से 1000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक, तो वहां से ये टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सीधा आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। एक बनपाल जो है इसमें दिया हुआ है कि 84 नीम और 126 बलूत एवं 168 बरगद के पेड़ों को समान संख्या वाली पंक्तियों में अलग अलग लगाना चाहता है। तो न्यूनतम पंक्तियों की संख्या हमसे, यानी कम से कम कितनी पंक्ति इसमें पूछेगी। अब देखो यहाँ से दिया हुआ हमें 84। ठीक, आसान प्रश्न है। 84 बाद 126 दिया हुआ है, 126 के बाद में 168 दिया हुआ। अब हमें क्या करना है? इनका मासा ले लेना है, यानी HCF ले लेना है। अब एलसीएम आप लेना जानते होंगे, या किसी इसका भाग आप इसमें लगा दीजिएगा 126 में। ठीक, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ से देखो 84 कम 84 घटाइएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पर कितना?
फिर अब 42 का हमें दे देना किसमें, इसमें 84 में, ठीक। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 42 दूनी कितना है, 84, पूरा पूरा अंत में जो काटता है भाई हमारा मासा हो जाता है 42। अब 42 से हमें क्या करना है, अब जो हमारा मासा आ गया है वही से हमें इसमें जो है सभी संख्या में भाग दे देना है, ठीक। तो पहली संख्या है 84, दूसरी कितनी थी 126 और तीसरी थी 118। तो हमारी यहाँ से पंक्तियों की संख्या निकल के आ जाएगी। इसमें भी हमें भाग लगा देना है 42 से, इसमें भी हमें 42 से भाग लगा देना है, इसमें भी 42 से भाग लगा देना है। तो इससे कितनी बार जाएगा, देखो 2 बार जाएगा, प्लस लगाएगा। फिर इससे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखिएगा, फिर प्लस लगेगा। तो टोटल पंक्तियों की संख्या यहाँ से आपकी निकली, ये 4 बार जाएगा, तो 4 4 3 7 और 7 2 9, तो 9 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक। तो इसका भी आंसर 9 ही यानी पहले ऑप्शन में दिया हुआ था, पहले वाले का भी आंसर पहले ऑप्शन, दोनों का आंसर यहाँ से पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ था। तो यहाँ से यही टोटल पंक्तियों की संख्या रहने वाली है, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मिस्टर जॉनसन ने क्रम से 15% और 12.5% साधारण ब्याज पर 2 योजना ए और बी में कुल रुपए दे रखे हैं, 19,500 निवेश किए। 2 वर्ष में कुल ब्याज रुपए दिए 6125 होने पर योजना ए में कितने, यानी योजना ए में निवेश जो है राशि कितनी थी, योजना ए में पूछ रहे हैं। अब देखो हमें दिया हुआ है कि ए और बी का मिला करके, मान लीजिए ए प्लस का बी मिला करके हमें कितना दे रखा है, यहाँ से 19,500 दे रखा है, 19,500। ये हमारी कोई समीकरण फर्स्ट रही होगी, मान लीजिए ये समीकरण कोई फर्स्ट रही होगी। अब कह रहे हैं ए, यानी कि दोनों का योग निकलेगा ए इंटू का कितना, यहाँ से दर कह रहे हैं 15% का, समय कितना बता रहे हैं 2 वर्ष का, यानी साधारण ब्याज बराबर कितना, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यहाँ से कितना है 2 वर्ष का, बटे का 100। ये हमारा निकल आया, यहाँ से प्लस लगाइए, इनका योग हमें दे रखा है ना, तो इसी के बराबर में हमें लिखेंगे। अब बी इंटू का दूसरी दर है 12.5% की, 12.5 की, समय वही है 2 वर्ष का, और बटे का 100 का दीजिएगा, बराबर किसके होगा, ये 6125 के होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटर प्रश्न है, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखो यहाँ से कितना आएगा, 30A हो जाएगा, ठीक। यानी कि 30A और 30A बटे का 100 आ जाएगा, ठीक। 30 से प्लस लगेगा, इधर कितना जाएगा 12.5 का इसमें गुणा कराएगा, तो इधर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, ठीक। 25B बटे का 100 आ जाएगा। यही किसके बराबर होगा, 6125 के बराबर होगा, ठीक। 6125 के बराबर। अब यहाँ से आप या तो एलसीएम तो 100 ही रहेगा, वैसे सीधा करना चाहें ये जो है यहाँ से हटेंगे, ये जो जीरो इसमें आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप 100 का गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अंतर कितना होगा, 5x यानी 5 में ए बी का अंतर यहाँ से निकल के आएगा। अब अगले पेज पर इसको सोल्व करेंगे। अब देखो हम बी की जगह पर, जैसे हमने यहाँ पर ये समीकरण अभी बनाया हुआ था, इसको हम पंचांतर करके कैसे लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं बी बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं यानी 19,500, ठीक। 19,500 माइनस का ए लिख सकते हैं, इसको ए को उधर पहुंचा देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो बी की जगह पर हम 19,500 ए माइनस लिख सकते हैं, तो भाई हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो देख लीजिएगा किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 30A, ठीक। 30A प्लस का यहाँ से कितना आएगा 25B आ जाएगा, 30A प्लस का 25B बराबर जो होगा वो यानी 6125 और 2 जीरो के, यही हमारा समीकरण सेकंड जो हम पहले ही सॉल्व कर। अब यहाँ से हम लिखेंगे 30A, ठीक। 30A प्लस का, अब हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 25 तो पहले रहेगा, बी की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 19,500 माइनस का ए, जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता करके आए। अब यही किसके बराबर होगा, 612500 के बराबर में होगा, ठीक। 612500 के बराबर में होगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा 5A की वैल्यू निकल के आएगी डायरेक्ट ही, 5A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 और यहाँ से कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 जीरो। तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से देख लीजिएगा पूरा पूरा कट रहा है 25 बार, और जीरो कितने 1 2 3 जीरो। तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था। अगले की तरफ बढ़ते हैं। किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक लगाए गए, पर 16 दिन बाद कुछ श्रमिक जो है कार्य छोड़कर चले गए, ऐसा बताया गया। शेष श्रमिकों ने कार्य को कुल 46 दिनों में पूरा किया, तो 16 दिन बाद कितने श्रमिक छोड़कर गए थे। यानी देखो सबसे पहले कराएगा 40 इंटू का 20, ठीक। तो 40 इंटू का 20 योग यहाँ से कितना आएगा 7 यानी 800 निकल गया। फिर हमें कराना है 20 इंटू का 16 दिन के बाद, तो यहाँ से कितना 16 दिन के 32 और यहाँ से जीरो यानी कि 300। यहाँ से अंतर करिएगा कितना बचेगा शेष, यहाँ से कटेगा कितना बचेगा 480 बचेगा, कितना 480 बचेगा। अब देखो कह रहे हैं ये 46 दिन में पूरा कार्य हुआ था। अब जो 46 दिन में पूरा का, तो हमें 46 माइनस का 16 कराना पड़ेगा, तो माइनस करेगा यहाँ से कितना बचेगा जीरो, यहाँ से 30 बचेगा। तो इसी हमें 480 में किसका भाग लगा देना है, 30 का भाग लगा देना है, तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा देख लीजिए, यहाँ से 16 आ जाए 16 आएगा, हमें 20 माइनस का 16 और करना पड़ेगा, तो 20 माइनस का 16 करें तो हमारा कितना आंसर आएगा 4 आ जाएगा। तो 16 दिन के बाद 4 श्रमिक जो है छोड़कर चले गए, कितने 4, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं।
किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब भाई हम संख्या ये शेष जो बच रहा है इसी को संख्या मान लेंगे, तो ये संख्या हमारी 6 है और करें इसी के वर्ग को, तो इसका वर्ग कर दीजिएगा, कितना आएगा 36, और 36 को आप 17 से भाग लगाएं तो कितना शेष बचे, 17 दूनी का 34, यानी कि 2 शेष बचेगा। तो 2 शेष ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया हुआ है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार जो बच्चों के कपड़ों पर 20% सीधी छूट देता है और फिर भी 30% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना दे। देखो सीपी एमपी का डायरेक्ट रेशियो आपको पता होना चाहिए, सीपी और एमपी का, यानी कि छूट कितने की 20 की कह रहे हैं तो कितने बेचा होगा 80, और यहाँ से 30% का लाभ तो कितना 130 हो जाएगा। बस यहाँ से यही कह रहे हैं ये इससे कितना अधिक है, 5 अधिक है, किससे अधिक है 8 से अधिक है, परसेंट में पूछा जा रहा है इंटू का 100, तो 500/8 का मतलब कितना होता है, सीधा भाग लगा दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 62.5 के आसपास, तो 62.50 तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी गांव की कुल आबादी x है जिसमें 40% महिलाएं, निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुष अर्थात 4000 की आधी है, यदि साक्षर महिलाओं की संख्या 6000 है, तो x का मान यानी कुल संख्या हमसे पूछी गई है। ठीक, तो यहाँ से देखो कुल हमारा 100% होता है क्योंकि परसेंट में दिया हुआ। अब कह रहे हैं 40% जो है इसमें क्या है वुमेन है, तो मेल यहाँ से कितने बचेंगे, मेल जो बचेंगे वो 60% बचेंगे, सरल सी बात है। ठीक, अब 4000 का आधा कौन नहीं बताया, 4000 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2000 आ जाएगा। ठीक, 4000 का आधा कितना होता है 2000, तो टोटल वुमेन कितनी रहेगी, यानी अगर हम आपसे पूछें टोटल वुमेन जो रहेंगे वो 6000, तो सवाल में पहले ही दे रखे ठीक 6000, ठीक 6000 और प्लस और ये 2000, और तो टोटल वुमेन की संख्या कितनी आ गई 8000 निकल के आ गई। ठीक, टोटल वुमेन कितनी आ गई 8000 निकलेंगे। अब इसी का मान हमें दिया हुआ 40% के, हमारे हिसाब से वुमेन 40% है और हमने कुल मान भी निकाल लिया हुआ कि 8000 है, तो 8000 बटे का 40% और यानी कि इंटू का 100 हुआ परसेंट में, तो इससे ही कितनी बार कटेगा, इससे ये कटेगा 40 दूनी का 80, यानी कि 2 बार कटेगा, तो 200 यहाँ पर आ गया 100 यहाँ पर, तो संख्या कितनी निकल के आएगी 20000 निकल के आएगी, कितनी 20000, तो 20000 वाला ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। ₹7500 के ऋण को 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बार बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए किस्त की राशि कितनी होगी। ये भी कैलकुलेट प्रश्न यूपीएसआई का आया हुआ प्रश्न है 2017 में। देखो इसका सबसे आसान तरीका है कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होती है, तो 25 से कितना आ जाएगा 25 से 27 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो 3 बार करें तो सबसे पहले इसका वर्ग करिएगा एक बार, तो वर्ग स्क्वायर करें तो कितना आएगा 625 आएगा, 27 का करिएगा यहाँ से कितना आएगा 729 आएगा। अब फिर हमें इसका एक बार क्यू करना पड़ेगा इसी का, तो इन्हीं का क्यू करिएगा, तो क्यू कितना होता है 25 का 15 625 होता है, क्योंकि 3 बार हमें जाना पड़ेगा ना। और इसका कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो 1968, ठीक 1968 3, इसमें कैलकुलेशन है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। हमें सारी किस्त का मान समान करना पड़ेगा। अब इसमें हमें किसकी गुणा करानी पड़ेगी 729 की गुणा इसमें करानी पड़ेगी, इसमें हमें 27 की गुणा करानी पड़ेगी। ठीक, तो गणित का नियम है अगर आपने इधर गुणा की है 729 की, तो इधर भी आपको गुणा करनी पड़ेगी 729 की। ठीक, कितने की, अगर आपने इधर 27 की करी है तो आपको इधर भी 27 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ से सभी किताब की समान हो जाएगी, तो यहाँ से करिएगा कितना निकल के आएगा, इसका गुणा इसमें कराएगा, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ से देखो निकल के आएगा 18,225 निकल गए, ऊपर गुणा कराएंगे ठीक इनका, और इनका कराएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 16,875 आ जाएगा 16,875, और नीचे ये पहले से दिया हुआ कितना 15,625 15,625। अब इन सभी को ऐड करना है, तो इन सभी को ऐड करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, इन सभी को ऐड कर लेना है तो कितना आएगा 50,725 आ जाएगा 50,725, और इधर तो इतना ही। इसी किस्त का मान हमसे पूछा हुआ है 19,683 का मान हमसे पूछा गया है, इसी का मान पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया, तो हमें देखो दिया हुआ है कितना, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर अगले पेज पर आपको बता दें, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं 7500, इसी यही मान हमें दिया हुआ किसके बराबर में 50,725 का, और हमसे मान किसका पूछा गया है यानी कि 19,683 का मान। बस इसी कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना है, इतनी वाली को। ठीक, इतना हमने सोल्व कर दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसी को सोल्व कर लेंगे 1910 आ जाएगा। ठीक, तो आपको ही करना है, इसका जरूर आप करके देखिएगा। एक हेलीकॉप्टर जो दिया हुआ 180 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 6 घंटे में जो दूरी तय करता है, वही दूरी 3.5 से 1/3 घंटे में
तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो आसान सवाल, देखो सब कुछ हमें दे रखा है, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल भी हमें नहीं, स्पीड भी हमें दे रखी कितनी, 180 की दे रखी। किसी को चेंज भी नहीं करना है किसी भी यूनिट में। टाइम भी हमें दे रखा है कितना, 6 घंटे। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर कितना होता है, चाल, यानी 180 की चाल होना। समय कितना हुआ है, 6 का, तो 18 छक्के 108, यानी 108 और एक ये जीरो, 1080 किलोमीटर की दूरी निकले। अगर वही दूरी इतने घंटे में तय करने उसकी चाल यानी स्पीड पूछी है, तो चाल बराबर होता है दूरी कितनी, 1080 की, और समय कितना बता रहे हैं, यानी 3 तिरके 9 और 1 10, तो 10/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। इसका गुणा इसमें कराएगा, 108 का गुना गुना जो है 3 में कराना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 324 आ जाएगा। तो 324 वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। इसका देखो अंडर रूल में दिया हुआ का मान निकालना। अब देखो इसका मान कितना है, ये कितने का वर्ग होगा, 3.2 का होता है। इंटू लगाइए, ये कितने का होता है, 27 का होता है, नहीं 2.7 का होता है। अब भाग लगा हुआ, तो इसमें 256 कितने का होता है, 1.6 का होता है, नहीं कि 16 कह सकते हैं इसको। इंटू लगे 29, 16 कितने होता है, नहीं 54 का, नहीं 5.4 कह सकते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा सॉल्व करिएगा, इनका इनका गुणा करा लिया तो क्या आएगा, 8.64 आएगा। उससे पहले भाग सॉल्व होगा, यानी कि 1.6 से भाग में आ जाएगा। गुणा किसका होगा, 5.4 का होगा। अब इससे ये कितनी बार कट रहा है, पूरा 5.4 बार ही कट रहा है, यानी 54 इंटू का 54 कराइएगा तो यहाँ से कितना आएगा, 29/16 आ जाएगा। ठीक, 29/16। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर देता है, जबकि प्रारंभिक लाभ 20% था, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा, एसपी जो यहाँ से हो जाएगा वो 100 प्लस का 20, यानी कितना हो जाएगा, 100 प्लस का बने 120 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा, न्यू एसपी, तो न्यू जो हो जाएगा वो 2 इंटू का 2 गुना करें, यानी 120, तो कितना आएगा, 12 दूनी का 24, यानी कि 240 हो जाएगा, 240। तो नया प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से 240, 40 माइनस का 100 करा दिए तो कितना आएगा, 140 आएगा। ठीक, 140, तो 140 वाला ही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए अगर 140 नहीं दिया हुआ तो हो सकता है 144 वाला हुआ, अप्रोक्स में पूछे। ठीक, तो 140 डी ऑप्शन में शायद दिया होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3 वाला दिया हुआ, पी क्यू व आर का औसत वजन 54 kg है, पी और क्यू का दिया हुआ है 48 kg है, क्यू और आर का दिया हुआ 49 kg, तो क्यू का हमसे अलग पूछा गया है। तो देख लीजिएगा ये भी आसान प्रश्न है। यहाँ से दिया हुआ है P प्लस का Q, ठीक, P प्लस का Q प्लस का R, इनका दिया हुआ कितना, 54। तो 54 इंटू का कितना आ जाएगा, 54 का 3 में गुणा कराएगा, क्योंकि योग यहाँ से निकलेगा 162। ठीक, तो 162 लिख दिया, क्योंकि 3 लोग थे तो 3 से गुणा कराए, जितने लोग होते हैं उन्हीं से गुणा कराए। यहाँ पर देखो 2 ही लोग दिए हुए हैं, P और Q का कितना दिया हुआ है, 48 इंटू का 2 दिया हुआ, तो 48 इंटू का 2 कराएगा कितना, 96 आ जाएगा। इसके बाद में दिया हुआ है Q प्लस का R, तो Q प्लस का R यहाँ से कितना दिया, 49 इंटू का 2 दिया हुआ, तो 49 इंटू का 2 कराएगा, 49 दूनी कितने, 98 हो जाएंगे। अब हमसे केवल Q का पूछा, हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास मान है P प्लस क्यू प्लस आर, हमें तीनों का दिया हुआ है कितना, 162 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर Q और R का मान रख देंगे। तो Q और R का कितना दिया हुआ, हमारे हिसाब से 98 दिया हुआ, तो यहाँ पर 98 रख दो। यहाँ से P का निकल आएगा, तो हमें P की तो आवश्यकता है नहीं निकालने, क्योंकि हमें आवश्यकता है Q की। तो यहाँ से घटाएगा तो P का हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाने पर 64 मिलेगा। अब हमें P का निकालिए तो हम यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे, तो हम Q का भी आसानी से निकालेंगे। ठीक, तो दोनों का हमें दिया हुआ है, P और Q दोनों का हमें 96 दिया हुआ है, उसमें से हमें P का पता है। अगर हम यहाँ पर P का रख दें 64, तो हमें Q का नहीं पता चल पाएगा आसानी, तो केवल हम 96 में से 64 घटा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि जगह है नहीं। तो 96 में से 64 को घटाएगा, तो 96 में से 64 घटाएं कितना बचेगा, क्यू का हमें 32 मिल जाएगा आसानी, मौके के यहाँ से बन जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब ज्यादा सवाल नहीं बचे, 3 केवल बचे हुए। किसी संख्या की 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष जो है प्राप्त होता है। तो उस संख्या की 5/6 का भाग यानी मान पूछा हुआ। अब देखो कोई संख्या रही होगी, हमें नहीं पता, मान लें एक्स कोई संख्या रही, इसके 5/9 कराएगा, 5/9, इसी के कह रहे हैं क्या, 4/5। अब इसी से कितना घटाया जाता है, एक्स घटाया जाता है, तो कितना हो जाता है, 300। बस समीकरण बन गई। अब यहाँ से 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 4x बचेगा। ठीक, 4x और बटे नीचे कितना है, 9 है, 4x/9 माइनस का x, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लीजिएगा, और बराबर किसके हो जाएगा, 300 के बराबर। अब बस यहाँ से एलसीएम लेकर के आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देख लीजिए एलसीएम इसका 9 आ जाएगा। ठीक, 9, तो 4x और यहाँ से कितना आएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि एक बार जाएगा ना,
9 एकड़ 9 और यहाँ से ऊपर कितनी बार जाएगा 9, ऊपर हम देखो यहाँ पर 9 ही लिखे क्योंकि एक बार जाएगा, सॉरी यहाँ से गलती होगी, 9x और बराबर ये किसके होगा 300 के होगा। ये थोड़ा अलग स्टेप है, यहाँ से लेकर के इतना अलग है, ठीक समझ लीजिएगा। अब यहाँ से देखो कितना बचेगा 5x बचेगा, ये मत कहिएगा कि माइनस का 5x बचेगा, ठीक, क्योंकि हम इसको उधर भी लिख सकते हैं। तो 5x बचेगा, 5x और बटे केवल 9 है और बराबर किसके होगा 300 के होगा। बस समीकरण सॉल्व हो गई। अब यहाँ से आप आसानी से मान निकाल लेंगे, देख लीजिएगा किस तरह से बनेगा। 5 से कटेगी कितने, 5 छक्का 30 यानी कितना का 60 है गया। अब 9 का इसमें गुणा ही तो करना है, तो क्योंकि ये 60 यहाँ पर ना लेकर के हम ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। तो 9 का सीधा गुणा और 9 छक्का 54 यानी कितना है 540। तो 540 वाला इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, यानी कि 9 छक्का 54 कितना हो जाएगा। लेकिन अभी ये राइट आंसर नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सवाल पड़ा नहीं। इसका भी हमें कितना निकालें, जो हमारा मूल मान आया हुआ है 540, अभी गलत और हो जाता, ऑप्शन होता तो यहाँ पर लग जाता, ठीक। तो यहाँ से देखो इसका भी हमें निकालना है 5/6 भाग। तो 6 से ही कितनी बार कटेगा, 6 से कटेगा यहाँ से 6 ने 54 यानी कि 9 बार का यहाँ पर 90 होगा। अब 9 अपना 45 यानी 450 वाला इसका राइट आंसर होगा। अब ये 450 वाला पहले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक, आप देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 पदों का योग दिया हुआ है 16,300। पहले और दूसरे देखो आसान सवाल है, रेशियो पर ए और रेशियो का बी, रेशियो का सी, यानी 3 पर दिया हुआ है, आसान सवाल है बिल्कुल। हम बहुत अच्छे तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक, तो आप समझते रहिएगा। तो देखो यहाँ से पहले और दूसरे का दिया हुआ है 15 रेशियो का 16 दिया हुआ, 15 रेशियो का 16। दूसरे तीसरे का कितना दिया हुआ है 17, बड़ी संख्या है और वैसी 17 दिया हुआ, तो ये किसी से कटेगा भी नहीं। तो यहाँ से 16 आएगा, खाली जगह बच, इसके सामने कितना है 17, तो 17 बच जाएगा। तो 15 इंटू का 70 करेगा, तो 15 इंटू का 70 कितना होगा 255 आ जाएगा। इसके बाद में 16 इंटू का 70 करेंगे तो 272 आ जाएगा। 16 इंटू का 18 करेंगे तो 288 आ जाएगा। और हमारे हिसाब से तीनों का योग ये रहने वाला है, ठीक। लेकिन सवाल में कह रहे हैं पहले और तीसरे पद का अंतर पूछा हो, तो पहले और तीसरे का अंतर 88 में से 288 में से 255 को घटाएंगे तो 33 मिलेगा। अब 33 से हमें पता चलता है कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा जरूर। तो 11 का मल्टीपल ना तो ये है और ना ये, एकमात्र ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल जो 660 दिया होगा। नहीं तो आप तरीके से जाना चाहें तो चले भी जाइएगा। तो देखो तरीके से जाएंगे, यहाँ से हमारे कुल मान हमें दिया हुआ है 16,300, ठीक, कुल योग 16,300 और हमारे हिसाब से इनका योग कितना हो जाएगा अनुपाती योग, तो जोड़ेंगे सभी को 815 आ जाएगा, ठीक, 815। और हमसे मान यानी कि 33 का पूछा तो 33 से गुणा कर, तो 815 से ये 16,300 कितनी बार कट रहा है, पूरा पूरा 20 बार कट रहा है। 20 का गुणा आप 33 में कराएंगे तो 33 दूनी का 66 और जीरो यही निकल के आएगा पूरा पूरा, ठीक। आप कम टाइम बचाने के लिए मल्टीपल का यूज भी कर सकते हैं। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित दंड आरेख और दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। वर्ष 2006 से 2009 के लिए टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। यहाँ से देखो एक्स का दिया हुआ है और वाई का दिया हुआ है, जेड का दिया हुआ है, 3 का दिया। और सवाल यहाँ से पूछा कि ब्रांड यानी कि ब्रांड एक्स टी शर्ट कुल बिक्री के आधे और ब्रांड जो है जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच अंतर पूछा हुआ। सबसे पहले हमें एक्स वाला देख लें, तो एक्स वाला नीले नीले वाले जो दिए हुए एक्स वाले दिए जिस पर हम ये लकीर करें, ये वाले सभी हमें किसके एक्स के दिए, तो इन सभी का योग हमें जोड़ लेना है। यहाँ से दिया हुआ 990, ठीक, यहाँ से दिया हुआ है कितना 1050 दिया हुआ, यहाँ से 1080 दिया हुआ है, यहाँ से 1000 यानी कि यहाँ से 780 दिया। इन सभी को जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने पर देखो यहाँ से कितना मिलेगा, जोड़ने पर हमें मिलेगा 3900। तो 3900 फिर इसका करें आधा, तो इसका आधा का, तो 3900 का आधा यहाँ से कितना निकलेगा 1950 निकल के आ जाएगा 3900 का आधा, ठीक। फिर दूसरी बार हमें जेड का देख लेना, तो जेड का देखिए ये जिस कलर से हम लिख रहे हैं यही कलर जेड वाला दिया हुआ है, ठीक, ये वाला। तो यहाँ से देखो 740 दिया हुआ है, इसके बाद में 780 दिया हुआ है, इसका 860 इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है 1120 दिया हुआ। तो इन सभी को जोड़ ले, तो जोड़ने पर यहाँ से कितना मिलेगा 3500 मिलेगा। और कह रहे हैं इसी का अंतर पूछा हुआ, तो 3500 में से हमें 1950 को हटा देंगे तो हमारा अंतर निकल के आएगा 1550। तो 1550 वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, 1550 ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। तो पूरे हमारे सवाल बन गए। यहाँ से कितना अभी टाइम लगा हुआ है 30 मिनटें लगी। तो पिछले संडे में जो लेवल रखा गया था वो थोड़ा सा हाई रखा गया, उसमें शायद ज्यादा टाइम लग गया।